नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तीन घंटे की हुई बरसात से शहर में चारों तरफ भरा पानी। अस्पताल और महिला थाने में भी भरा पानी। जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी किशनकुंड और हाथीकुंड में मिले नहाते लोग। हो सकता है हादसा। पूर्व में हो चुकी है जनहानि। अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में ग्राम विकास अधिकारी पर हुआ हमला। मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। ततारपुर में एलटी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 4 बकरियों की हुई मौत। ग्रामीणों ने पशुपालक को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत ततारपुर में मंगलवार को रास्ते जा रही एक पशुपालक की 4 बकरियां जमीन पर टूटे पड़े एलटी बिजली लाइन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ततारपुर के रानोट रोड पर विद्युत लाइन का एक तार जमीन पर टूटा पड़ा था तथा उसमें विद्युत करंट प्रवाहित हो रहा था। इस दौरान यहां गांव के पशुपालक हंसराज जोगी पुत्र विशंबर जोगी की 4 बकरियां वे जमीन पर पड़े इस विद्युत तार की चपेट में आ गए, जिससे करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ततारपुर ग्राम पंचायत के सरपंच रविंद्र यादव व ग्रामीणों ने बताया कि पशुपालक की माली की हालत अत्यधिक दयनीय है। उसके परिवार के भरण पोषण का जरिया ये बकरियां ही थी। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की फाहरी ग्राम पंचायत में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया जा रहा था। जिसके बीच में एक व्यक्ति के द्वारा कई वर्ष से मकान का पट्टा नहीं मिलने की बात कहकर ग्राम विकास अधिकारी के हमला कर दिया। इस घटना को होते देख वहां मौजूद सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी देखते रह गए। मौके पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने व्यक्ति को वहीं पकड़कर पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सौंप दिया। आज शिविर में जो घटनाक्रम हुआ इसके बारे में बताएं। आज ग्राम पंचायत मेटल सेवा केंद्र पर अंत्योदय पखवाड़े के तहत शिविर चल रहा था। तभी सरपंच साहब के साथ मैं, सरपंच साहब और मेरे साथी हम बैठे हुए थे। तभी पप्पू पांचुराम निवासी छतरपुर आया और उन्होंने पट्टे के लिए आवेदन के लिए बोला। मैंने उससे बोला अभी शिविर चल रहा है, आपका काम प्रक्रिया अधीन है और वो हो जाएगा। तभी उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे राजकार्य बाधित हुआ तथा उसने हाजिरी रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर फाड़ दिया, जिससे शिविर बाधित हुआ तथा यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया गया। इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी है? सूचना मैंने एफआईआर करवाने की, तभी हमने तत्काल पुलिस को कॉल किया है। वहाँ थाने से पुलिस गाड़ी आई है, पुलिस ने उनको ले गई है और मैंने एफआईआर दर्ज करा दी। दे दिया आपने? जी। मेघवाल विकास समिति नौगांवा की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रिया गार्डन नौगांवा में किया गया। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जिला स्तरीय मेघवाल विकास समिति अलवर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, नौगांवा में समाज के लिए ब्लॉक स्तर पर लाइब्रेरी खोलने एवं बालिका शिक्षा पर जोर देने का आश्वासन दिया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विकास समिति ब्लॉक नौगांवा के आज शपथ ग्रहण समारोह में मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर शपथ ग्रहण समारोह का करवाया गया, जिसमें अलवर मेघवाल विकास समिति के जिला अध्यक्ष श्री मिंचूराम सामरिया जी एवं उनके साथ अन्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। साथ ही नौगांवा के ब्लॉक के बहुत ही संख्या में लोग एकत्रित रहे और जिसमें मेरे द्वारा शपथ ली गई और मेरी कार्यकारिणी की भी शपथ मेरे साथ दिलवाई गई। साथ में मेरे द्वारा समाज को संबोधित करते हुए कहा गया कि समाज में जो बुराइयां और कुरीतियां काफी लंबे समय से जो फैली हुई हैं, उनको मैं गांव-गांव में जाकर के उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। साथ ही महिला एवं बालिका शिक्षा के प्रति मैं एक लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ नौगांवा ब्लॉक में कराने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही इसके साथ साथ
हमारे समाज पर इस ब्लॉक में हो रहे अत्याचारों के प्रति मैं क्या कि पूरी तरह से पुरजोर से आवाज उठाऊंगा। साथ ही क्या कि हर समस्या के समाधान के लिए मैं समाज के साथ तन मन धन से रात और दिन क्या कि एक करके मैं उनके क्या समस्या का समाधान करूंगा। अलवर शहर में स्थित किशन कुंड व हाथी कुंड में नहाने वालों को जिला प्रशासन की चेतावनी देने के बाद भी कुंड में नहाते मिले। सुबह तेज बारिश से किशन कुंड लबालब हो गया है, जिससे स्थानीय लोग नहाने पहुंचे। लगातार 3 घंटे बारिश होने के बाद अलवर शहर पानी से जलमग्न हो गया। अलवर शहर के ऐतिहासिक किशन कुंड व हाथी कुंड में पानी में कूद कूद कर लोग नहाते मिले। हाथी कुंड में पूर्व में एक नवयुवक की डूबने से मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन की चेतावनी बोर्ड लगा देने के बाद भी नहाते हुए दिख रहे हैं। जिला प्रशासन के काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं रुक रहे। कृष्णकुंड मंदिर सेवादार ने बताया कि सुबह शाम के वक्त यहां पूजा करने आते हैं और यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके की कोई देखरेख नहीं की जा रही। मंदिर यहाँ आरती पूजा करते हैं, पंडित रखा है पूजा का पाठ कराने के लिए। क्या लगता है आते ही यहाँ पर लगातार रोका टोकी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ रोका टोकी नहीं है। यहाँ पहले भी दुर्घटना हो चुकी है, कई मर चुके हैं, फिर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। अब ये कुंड भर गया है, यहाँ लोग बाग रोज कूद के नहा रहे हैं। किशन कुंड में कितना फुट पानी है? इस टाइम किशन कुंड में 40 फुट पानी है, जिससे दुर्घटना होने का डर है। हमने खूब पब्लिक को बच्चों को समझाते हैं, पर कोई नहीं मानता, लड़ने को तैयार हो जाते। अच्छा, नीचे कितना फुट पानी? वो एक ये ओंडा कुंड, हाथी कुंड, जिसमें 25 फुट पानी है और बाकी छोटे कुंड है। उसमें पहले क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई गार्ड वगैरह लगाया जाए, ताकि ये जनता बच्चे इसमें नहीं कूदे, कोई दुर्घटना ना हो। हाथी कुंड में भी एक मौत पहले हो चुकी है। अब दोबारा अगर सरकार ये चाहती है कि दोबारा कोई और दुर्घटना हो तो भाई वो ध्यान दे इस बात पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। आप क्या करते हैं यहाँ पे मंदिर? मैं तो अपने जीवों की सेवा के लिए आ जाता हूँ। जीवों की सेवा के लिए। हाँ। क्या लगता है, मानसून लगातार बारिश आ रही है और कुंड भरे हुए हैं, तो किसी को मना करते तो लड़ने के लिए झगड़े के लिए आते हैं। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो नीचे के हजूर गेट के छोटी जात के, वो मतलब अपने गाली भी गलौज करते हैं। अगर उनको मना करते हैं, पत्थर फेंकते मारते हैं बच्चे, अगर उनको मना करते हैं तो वो इसके लिए प्रशासन क्या लगता है? सागर है नीचे, सागर भर चुका है, सागर भी नीचे भर पड़ा है। उसके ऊपर एक हाथकुंड नाम का कुंड है, वो उसमें भी लोग बच्चे अभी पिछले साल में मरा है और आपके साल में एक बच्चा मरा कुछ टाइम पहले, 10-15-20 दिन पहले। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन क्या मौत का इंतजार कर रहा है क्या? अब यही है कि मौत का इंतजार कर रहा है प्रशासन, पुलिस आएगा। अलवर शहर में सुबह के समय हुई लगातार 3 घंटे की तेज बारिश से शहर जलमग्न हो गया। महिला पुलिस थाने के चारों ओर पानी ही पानी हो गया। यह थाना काफी पुराना और वर्तमान में रोड लेवल से काफी नीचे है, जिससे नाली का सारा पानी थाने में घुस जाता है। और सुबह की तेज बारिश से नाली का सारा पानी थाने में घुस गया, जिससे थाने का सारा कार्य ठप हो गया। लोगों को थाने में आने जाने में काफी परेशानी हुई। महिला पुलिस थाना काफी पुराना है, इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब है कि यहाँ पर हर वर्ष बरसातों में जल भराव हो जाता है। फिर चाहे बैरिक हो, स्टाफ रूम हो या SHO का केबिन ही हो, यहाँ इनकी छतों से निरंतर पानी टपकता रहता है। कई हिस्सों की छतों का प्लास्टर भी गिर रहा है। प्रशासन को समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%,
मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ आईआईटीजी एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ आईआईटीजी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद आईआईटी, जेईई, एनडीए, एनटीएसई जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में जेईई एडवांस आईआईटी में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
डॉक्टर डे पर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने डॉक्टर राजेश लालवानी का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी ने एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश लालवानी का सम्मान कर डॉक्टरों की सेवा और समर्पण की सराहना की। लखियानी ने डॉक्टरों को जीवन रक्षक और मानवता का प्रतीक बताते हुए कहा कि डॉक्टर न सिर्फ मरीजों के जीवन रक्षक हैं बल्कि समाज में सेवा और मानवता के प्रतीक भी हैं। इस मौके पर राजेश कामदार, हरमेश खुराना, कमलेश पमनानी आदि थे। रामगढ़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत अलावड़ा के पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को रामगढ़ प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ, जिसमें रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर ही ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टों का वितरण किया। कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सुमित गोदारा जी के खाद्य मंत्री उन्होंने एक अभियान चलाया है कि जो सक्षम लोग हैं वो खाद्य सुरक्षा में अपना नाम स्वतः ही हटा लें या छोड़ दें। उसमें चाहे वो ऑनलाइन की प्रक्रिया है या अपने राशन डीलर के पास जाके या सीधा DSO ऑफिस जाकर भी है, क्योंकि उसमें एक लिमिट है 69% ही हम उसमें जुड़ सकते हैं और जो वास्तव में जिनको जरूरत है, वंचित लोग हैं, उनको उसमें स्थान मिल सकता है। तो आपको ताज्जुब होगा कि 22 लाख लोगों ने अपने आप वो जो खाद्य सुरक्षा में सुविधा मिल रही थी छोड़ दी। बहुत बड़ी संख्या होती है, 63,000 अलवर में है। विधायक सुखवंत सिंह ने सोमवार को कस्बा अलावड़ा में पहुंच के इंद्रिय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मील सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिसर में 5 पेड़ लगा वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही लगाए गए पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति को दी गई। नगर निगम के जन्म मृत्यु शाखा द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी रिकॉर्ड के जारी कर दिए गए। ये मामला तब उजागर हुआ जब मीडिया ने इस पर सवाल उठाए। बिना रिकॉर्ड जारी किए गए प्रमाण पत्र न केवल विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि नगर निगम की पारदर्शिता पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें बिना रिकॉर्ड और पैसे लेकर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये दर्शाता है कि नगर निगम में लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिस पर अब जाकर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। आपको जन्म प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत जारी होने की शिकायत मिली थी, तो एक कमेटी बनाई है और वो जांच करके और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हमने कुछ कार्मिकों को उसमें बदला भी है और उनको शाखा में भी ये निर्देश दिए हैं कि जो भी आमजन आए उनकी जन्म मृत्यु या विवाह पंजीयन से संबंधित जो भी काम हो उनको नियत समय पर किया जाए ताकि आमजन को इधर उधर परेशान न हो। मंगलवार को अलवर शहर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। 2 घंटे की बारिश में ही शहर की अधिकांश सड़कें और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। शहर का सबसे बड़ा राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 1 फीट पानी भर गया, जिससे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर जल भराव ने नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहे भी जलमग्न हो गए। चूड़ी मार्केट और अन्य बाजारों में 2-2 फीट तक पानी भर गया, जिससे दुकानों में घुसा पानी और व्यापारियों के लिए भारी नुकसान लेकर आया। गायत्री मंदिर रोड पर कई घरों में पानी घुस गया, वहीं कई गाड़ियों के इंजन भी बंद हो गए। बच्चों का स्कूल जाना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा मुसीबत दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को झेलनी पड़ी। अलवर की भौगोलिक स्थिति पहाड़ की तलहटी में होने के कारण कृष्णकुंड, सागर जलाशय और किशन कुंड में भी पानी की जबरदस्त आवक हुई है। झरनों के रूप में बहते पानी को देखने लोग वहां भी नहाने पहुंचे, लेकिन शहर के हालात देखे साफ है कि रिमझिम बारिश में भी नगर निगम का जल निकासी सिस्टम फेल हो गया है। शहरवासियों का आरोप है कि हर साल यही हाल होते हैं, लेकिन नगर परिषद और प्रशासन सिर्फ कागजों में तैयारियां दिखाते हैं। नालों की सफाई नहीं हुई, जल निकासी की कोई योजना नहीं दिखी। अब जनता बेहाल है और सवाल कर रही है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन। अलवर शहर में आज हुई बरसात से अनेक स्थानों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियां हुई। वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया। बरसात से इस कदर काली मोरी पर पानी भर गया कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार नेहरू नगर और जवाहर नगर की रोड में भी नदी का रूप ले लिया।
मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव जिंदौली में मातौर में मंगलवार को दोनों गांवों की संयुक्त पंचायत का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में NHAI द्वारा बनाए जा रहे 148B हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर गहरी चिंता जाहिर की गई। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माणाधीन हाईवे में सर्विस लाइन का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों को भविष्य में आवागमन, व्यवसाय और आपात स्थिति में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समी चौधरी ने कहा कि हमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से पूरी आशा व उम्मीद है कि वो इस मांग को पूरा कराएंगे। अगर किन्हीं कारणों से हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है तो हम गांव-गांव जाकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज आपने जिंदौली व कल मातौर में पंचायत की थी जी, सर्विस लाइन को लेकर के जी। क्या आपको आश्वासन मिल रहा है लोगों से? क्या आप रणनीति बना रहे हैं आगे? जी, आश्वासन गांव में जा रहे हैं, ये काफी दिन से चल रहा है, पूरा आश्वासन मिल रहा है, तन मन धन। और अब तो गांव के गांव उठ के, अब जैसे मातौर में कल मीटिंग थी तो वो कल शाम को वहां से गाड़ियां लेके निकले, जिंदौली पहुंचे, जिंदौली सबके घर घर जाके आज उन्होंने मीटिंग कराई है। अब आज उनको क्या है जिंदौली वालों, कल वो बेरोज मीटिंग कराएंगे और ततारपुर में बात होगी। 11 बजे के आसपास ततारपुर मीटिंग है। खूब बढ़िया प्यार मिल रहा है, सबकी तकलीफ है, सब भागीदार है और खूब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इसमें। आपने जो ज्ञापन सौंपा था उसको 15 दिन यानी कि 3 तारीख को परसों हो जाएंगे, किसी की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? हाँ, अभी कालीबाड़ी मीटिंग थी 3 दिन पहले, तो भाई मंजीत जी भी और बलबीर छिलर जी, जिला प्रमुख जी, वो हमारे बीच में आए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी बहुत सीरियस है इस मुद्दे को लेके और उनकी संज्ञान में है और वो नितिन गडकरी जी से मिलेंगे भी। हमारी आज भी बात हुई थी और जब भी मिलते हैं इस विषय में बात होती है। ये तो हमको भी पता है, मंत्री जी के पास में हमारी तकलीफ जाने के बाद में कद्दावर नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, जबान के धनी हैं, तो ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, हमको पूरी आशा है और वही इस काम को कराएंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारे पास में मंत्री साहब का मैसेज आता है या वो हमको बुलाते हैं, वो क्या कहते हैं उन पे ही निर्भर है साहब सारी चीज। अगर किन्हीं कारणों से आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आप आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? ये एक मीटिंग करेंगे जिसमें जो भी हम जिन गांवों में गए हैं उनसे निवेदन कर एक बड़ी मीटिंग करेंगे, एक जगह बैठेंगे, उस पर सब 36 कौम की मीटिंग करेंगे। अब उसमें क्या बात निकल के आती है वो उसी टाइम बता पाएंगे। यही रणनीति चल रही है। ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव खरेटा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल शैलेंद्र ने अपने ही परिवार के लोगों पर हमला करने और गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। और जी क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह है मेरा नाम। और तारबंदी कर रहे थे दूसरी पार्टी वाले, तारबंदी पटवारी थोड़े देर पहले रोक के गया था तारबंदी करना मत। मैं रोकने के लिए गया तो मेरे को मतलब मैं टांग पे फावड़ा मार के तो मेरी टांग तोड़ दी। मैं वहीं गिर गया। गिरे के भी 2-3 लठन ने मेरे हाथ पे मार लिए, फिर अपना मैंने बचा लिया। हाथ पे मतलब 3 लठ टिके हाथ पे। हमला करने वाले कौन लोग थे? ठीक है, हाँ। हमला करने वाले कौन लोग थे? एक गुरमीत सिंह, गुरदीप सिंह, सोनी, गुलाब सिंह, विद्याबाई और खीराबाई। आपके कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 4 लोग घायल हुए। क्या क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह, बचन कौर, अजीत सिंह, वीरोबाई। कौन सी गाँव घटना ये हमारे मतलब घर के सामने हुई। कौन से गाँव की? गाँव खरेटा गाँव। थाना कौन सा लगेगा? ततारपुर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने
वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के खरखड़ी चांवड़ सिंह गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। महिला का शव उसके ससुराल से महज 20 फीट दूर एक कुएं में मिला है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय मुस्कान के रूप में हुई है, जिसकी शादी मात्र 3 माह पूर्व इसी गांव के तनुज से हुई थी। मामले में मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना व हत्या का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता के अनुसार दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल जनों ने मुस्कान के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे घर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया। बाद में आरोपित उसे मित्तल अस्पताल में मृत अवस्था में छोड़कर भाग गए। सूचना मिलने पर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो मुस्कान को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। अशोक कुमार ने बताया कि मुस्कान के दोनों हाथ पैर टूटे हुए थे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीहर पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला यही हुआ भैया, दहेज का केस था। बाइक मांग रहे थे डबल 5 लाख रुपए केस मांग रहे थे। दोबारा लड़की को दबाव डाल रहे थे और दबाव के बाद में लड़की को मर्डर कर दिया, कुएं में डाल दिया। शादी कब की आपने? 3 मार्च को। 3 मार्च को। कितने दिन हो गए? लगभग हो गए 3-4 महीने हो गए। नहीं, 3 महीना में 4था महीने लगा है अभी। 4 ही महीने हो गए। अच्छा, तो पति कौन है, क्या काम करता है, किसने क्या किया है? वो होटल में काम करता है और उसका तनुज नाम है। गांव खड़खड़ी चावंड है और मालाखेड़ा है तहसील। कब
घटना कब करी है? ये घटना कल सुबह 11 बजे करीब है। मेरे को फोन किया था उन्होंने 2-2:30 बजे। क्या किया? कोई मारपीट के काम? मारपीट किया और कुएं में धक्का मार के गला दबा के और डाल दिया। उसमें निशान है रिपोर्ट में। गले पे भी निशान है? हाँ। इसके हाथ पैर टूटे हुए थे? पैर दोनों टूटे हुए, हाथ टूटे हैं दोनों। अच्छा। और पूरी पसली टूटी हुई है एक साइड की। अब आप रिपोर्ट किसके खिलाफ दे रहे हो? भाई अंकुश, तनुज, नरेंद्र, गुड्डी देवी और भैया क्या नाम है उसका, डोली देवी। ये सब ससुराल के लोग? हाँ, सब ससुराल के लोग हैं। इनका पक्ष है, इनका एक गुट बना के इनको मारपीट किया। और हमारे अब इस लड़की का पियर कहाँ पे, ससुराल कहाँ पे? इसका पियर खड़खड़ी है, गाँव पियर इस्माइलपुर है, किशनगढ़ तहसील, जिला खैरपुर तिजारा। ससुराल खड़खड़ी, मालाखेड़ा, राजगढ़ जिला। अभी क्या क्या मांग रहे थे? कुछ पैसे वैसे पैसे मांग रहे थे 5 लाख रुपए। दूसरी बाइक मांग रहे थे। एक बाइक मैंने दी थी सीधी डिलक्स। 1,21,000 कैश दिए थे। 21,000 रुपए इनको लगन सगाई में दिए थे। 11,000 रुपए सगाई में दिए थे। लत्ते कपड़े दिए 1 लाख रुपए के। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक नाम है, इस्माइलपुर से बोल रहा हूँ। लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन 2 सांवरिया के रीजन चेयरपर्सन MJ फ्लाइन गिरीश गुप्ता अपने सत्र 2024-25 की अवार्ड सेरेमनी मुस्कान आगामी शनिवार 5 जुलाई को शाम 5 बजे से होटल वॉन्डवेल ओवरब्रिज के पास रुद्रम रोड अलवर में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMGF लाइन सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु लगाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर आमजन के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मोतीवाड़ा में आयोजित शिविर में लोगों से समझाइश कर आपसी विवाद को समाप्त कराकर आम रास्ते को खुलवाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविरों में आमजन के हाथों हाथ काम होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। शिविरों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर अपने जरूरी कामों को करा रहे हैं तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी जागरूक हो रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत नारनौल खुर्द के अटल सेवा केंद्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर में पटवार घर उछर हेतु आवंटित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को उपखंड प्रशासन द्वारा मौके पर हटाकर ग्रामीणों को राहत दी गई। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत किलेशान में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को आयोजित शिविर में करीब 3:45 बजे सूनापन दिखाई दिया। अधिकतम कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, वहीं कुछ कुर्सियों पर बैठे कर्मचारी मोबाइल चला रहे थे। गौरतलब रहे कि सूचना के प्रचार प्रसार के अभाव में लाभार्थियों की संख्या प्राय 0 दिखाई दे रही है। यारनमुले फाउंडेशन द्वारा कल आयोजित फूड फॉर हंगर 44 सेवा कार्यक्रम भिवाड़ी के फूलबाग लेबर चौक पर हृदय स्पर्शी वातावरण में संपन्न हुआ। ये सेवा न केवल भूख मिटाने का माध्यम बनी बल्कि समाज में आपसी सहयोग और करुणा का भी प्रतीक बनी। इस आयोजन में सैकड़ों जरूरतमंदों को स्वादिष्ट एवं गर्म भोजन वितरित किया गया। सेवा कार्य में जुटे स्वयंसेवकों ने पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ अपना योगदान दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल
हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को ग्राम पंचायत पाटा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन प्रातः 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में किया गया। नौगांवा तहसीलदार मांगीलाल मीणा ने बताया कि शिविरों में राजस्व विभाग लंबित नोटिसों की तामील, पत्थरगड़ी व सीमा ज्ञान प्रकरणों का समाधान, खाद्य विभाग के एनएफएसए के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, आधार सीडिंग एवं ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के झूलते तारों को व्यवस्थित करना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जन संसाधन विभाग से लंबित जल कनेक्शन का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया गया। बालिका का केक कटवाकर मनाया जन्म दिवस। महिला एवं बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रामगढ़ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद एवं प्रधान नसरू खान के द्वारा बालिकाओं के जन्मदिन पर केक कटवाया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी ली गई। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा नाले में छोड़े जा रहे दूषित पानी को लेकर दैनिक अलवर न्यूज में प्रकाशित खबर का असर दिखने लगा है। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार इकाइयों ने आनन फानन में दूषित पानी के निकास को बंद करने की कार्रवाई की। अरावली केमिकल ने अपने परिसर से नाले में छोड़े जा रहे दूषित पानी की निकास नाले को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। वहीं महेश एडिबल एग्रो ऑयल इंडस्ट्री ने नाले में लगाए गए दूषित पानी के पाइप को हटा दिया और नाले व दीवार पर बने दूषित पानी के निशानों को छुपाने के लिए चूना पाउडर का छिड़काव कर दिया। बेशक ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की हो सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी स्थायी निगरानी करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, क्योंकि सिर्फ निकास बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रदूषित पानी की ट्रीटमेंट और जीरो डिस्चार्ज नीति की सख्ती से पालना जरूरी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का सोमवार को नीमराणा में शाहजहांपुर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न गतिविधि कर 56वां जन्मदिन 56 पौधे लगाकर मनाया गया। नीमराणा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गौशाला में 56 पौधे का रोपण किया गया तथा अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए गए। साथ ही नाघुड़ी गौशाला में पहुंचकर गौवंश को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया। भाजपा नेत्री अंजलि यादव के द्वारा गौशाला में गौवंश के सेवार्थ में 65,000 रुपए की सहायता से गौवंश के लिए खाद्यान्न व्यवस्था की गई। अंजलि यादव के द्वारा छोटे स्कूली बच्चों को स्टेशनरी का सामान, कॉपी, पेन, पेंसिल आदि भेंट कर शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। बाबा शिवस्वरूप गौशाला में कार्यकर्ताओं के द्वारा गौवंश को हरा चारा व गुड़ खिलाने के बाद जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटकर केंद्रीय मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन पूर्व शिक्षाविद वीरेंद्र यादव के द्वारा किया गया। शाहजहांपुर में समाज सेवी गिरिराज यादव के नेतृत्व में सरकारी अस्पताल में पौधारोपण किया गया। वहीं मरीजों को फल भी वितरण किए गए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के प्रथम दिन मंगलवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने उपखंड तेजारा के ग्राम पंचायत इसरोदा एवं टपुकड़ा के ग्राम पंचायत सलारपुर में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित विभिन्न सेवाओं और वस्तु स्थिति की जानकारी शिविर एवं स्टॉल प्रभारी से ली और लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक भी लिया। सोमवार को बाबा सोमनाथ की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 12 रमतों के महंत कृष्णनाथ महाराज के पावन सानिध्य में क्षेत्र के गांव लाडपुर के सोमनाथ आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का आश्रम कमेटी एवं ग्रामीणों की ओर से मालाएं और साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कोटका सिंह के बीबी रानी क्षेत्र में रविवार देर रात करीब 8 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार 2 व्यक्ति सामने से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को बीबी रानी के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मनीष ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने कार सवार 3 युवकों का अपहरण कर लिया तथा युवकों की गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए तथा खुद की गाड़ी में अपहरण कर ले गए। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की 2 गाड़ियां दिखी। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की एक स्कॉर्पियो व स्विफ्ट गाड़ी नजर आ रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लिए हुए थे। अज्ञात बदमाशों ने युवकों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। गौरतलब रहे कि विगत 24 अक्टूबर 2024 को भी सैनी पेट्रोल पंप के समीप ही लोहा व्यापारी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें राजगढ़ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना राजगढ़ अलई सड़क मार्ग सैनी पेट्रोल पंप के समीप की है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन को भाजपा मंडल द्वारा मौनी बाबा गौशाला पर वृक्षारोपण कर श्रमदान व गौ सवा मनी कर मनाया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।